तो आज हमारा वर्कशॉप का डे 2 है। उसमें आप सभी का इस वर्कशॉप में स्वागत। द सीक्रेट ऑफ ड्रीम एंड एनलाइटमेंट। आज हमारे साथ मास्टर प्रियंका जी हैं, जो हमको आज के इस वर्कशॉप में 7 बॉडीज टाइप ऑफ ड्रीम्स एंड एस्ट्रल इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही प्रियंका जी कर्म विपाक ध्यान भी कराएंगी। एंड प्रियंका जी के बारे में मैं आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी लाइक शी इज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम यूएसए. And Priyanka ji is also working with the Astral Dream team, and she conduct so many sessions and Karam Vipak Dhyan. So welcome to you, Priyanka ji, in our session. Thank you. Yes, unmute कर लीजिए. अनम्यूट करेंगे प्रियंका जी. आपको हाँ, ऑप्शन नहीं आ रहा है. हाँ, अनम्यूट. थैंक यू रितु जी, थैंक यू। बहुत दिनों आत्मवंदन। गए हैं. थैंक See you here again. So यू। now इट्स it. ऑलवेज प्लेजर टू सी यू ऑल ऑफ यू। Yes, now एंड over to you. Yes, please continue. थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर्स। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, वामसी किरण सर, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स और आप सभी मास्टर्स जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर्म विपाक हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और हाथों की उंगलियों को क्रॉस ऐसे इंटरसेक्ट कर लीजिए और पैरों को क्रॉस करना है। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें। और ऋतु जी, आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं प्लीज? आपको को होस्ट मैंने बनाया नहीं क्या? ओके ओके ओके. थैंक यू मुझे रिकॉल कराने के लिए. जस्ट यस, आई एम डूइंग. यस. Now you are co-host. Yes. Thank you for recalling me once again. Yes. आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। आराम से बैठ जाइए। अगर आपने चश्मा पहना है उतार दीजिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। या फिर आलती पालती करके बैठ जा सकते हैं। तीन गहरी सांसें लेंगे।
स्वयं को एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा को, महादेव को, माता पार्वती को, पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और आप जिन गुरुओं को इनवाइट करना चाहते हैं उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक, विनम्रता से आमंत्रित करें। इस वक्त आप, ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप एक निर्मल पवित्र आत्मा है जो हर क्षण ज्ञान लेने के लिए तत्पर है। अब आप इन सभी मास्टर्स के प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करें और उनके शरीर से निकल रहे सुनहरे दिव्य प्रकाश को अपनी चारों तरफ अनुभव करें। यह गोल्डन प्रकाश आपके सहस्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपके हर एक सेल को ऊर्जान्वित कर रहा है।
आपकी आंखें, चेहरे, गर्दन, बाहें, आपका सीना, पेट, पैर, हर एक अंग को यह गोल्डन प्रकाश ऊर्जान्वित कर रहा है। अपनी सांसों पर फोकस करें। नॉर्मल सांस लें, एकदम सहज भाव से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें। बिल्कुल रिलैक्स। आपके सारे विचारों को यहीं पर छोड़ दें और सिर्फ अपने सांसों के साथ रहें। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें
हमने किसी भी जन्म में या किसी भी समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई है। साथ ही उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है, हम उन्हें भी इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे। जिन साधकों को अर्थ बाउंड सोल के एक्सपीरियंसेस आए हैं, वे उन सारी अर्थ बाउंड सोल्स को अपने अपने पिरामिड में इनवाइट कर सकते हैं और आप उन्हें गाइड कीजिए कि वे हमारे साथ ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करें और अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय बोलिए मन में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिन मास्टर्स को, जिन गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे। मास्टर्स, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। मेरे द्वारा जाने या अनजाने वो दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का सही और गलत का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ।
हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया है, इतने आंसू दिए हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ, रहा हूँ। मैं स्वयं में प्रण लेता हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा उतनी मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की और प्रकृति माँ की सहायता करूंगी, करूंगा। मन, वचन और कर्म से मैं किसी को भी हानि नहीं पहुंचाऊंगी।
मनसा माता आस्तिक ऋषि, यदि मुझसे सर्प परिवार के किसी भी सदस्य को हानि हुई है, कष्ट हुआ है, तो मैं पूरे मन से इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और अब मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ, करता हूँ। अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से और मास्टर्स से क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दुख पहुंचाया है, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें ये कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाए। उन्हें क्षमा करके
हम हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। ताकि वे सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सकें। मास्टर्स, जाने या अनजाने में मैंने जो दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने ये दुष्कर्म किए थे मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी, रहूंगा। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ, करता हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ।
मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। तरीके से अन्य प्राणियों की, धरती माँ की, प्रकृति की और इस यूनिवर्स की मदद करूँगा। और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगा। और सभी को शाकाहार का महत्व भी समझाऊंगा। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करें। उनकी प्रेममय ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें और अपने शरीर के हर कण में बहने दें। मास्टर्स आपके हर शब्द को, आपकी हर प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं और वो आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। और आप पूरे मन से उन आत्माओं को जिन्हें आपने कष्ट दिया हो, उनसे क्षमा प्रार्थना करें।
अब हम सभी आत्माओं को जिन्हें हमें इनवाइट किया है क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था, मास्टर्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममयी ऊर्जा दे रहे हैं ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। अब सभी आत्माओं को अपने अपने तलों पर जाने की विनंती करें और जाता हुआ महसूस करें। आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी का धन्यवाद दें, सभी परिस्थितियों का जिनसे हमारी आत्मा ने अनुभव किए उसकी उन्नति के लिए। धन्यवाद करेंगे इस शरीर का जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का जो आपके इस जीवन के प्रथम गुरु हैं। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का और अपने हर उस रिश्ते का जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, इस जीवन में आपको आगे बढ़ने की मदद की और ज्ञान का विकास किया। धन्यवाद उन सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने इस ध्यान में आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। परमात्मा को इस ध्यान के लिए धन्यवाद दें।
अब धीरे धीरे शरीर में वापस आए। अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हाथों को अलग करें और उन्हें आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और एक हल्की मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। Thank you, Priyanka ji. Thank you very much for wonderful meditation. थैंक यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes. थैंक यू। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉडीज की। आज उस पर विजडम शेयरिंग करेंगे। तो जैसे 7 चक्रास होते हैं, 7 एनर्जी पॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में, वैसे 7 बॉडीज होती हैं और वो क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल बॉडी, हमारा भौतिक शरीर जो हमें दिखता है, डेंस है। उसके बाद एथरिक बॉडी, उसके बाद एस्ट्रल बॉडी, मेंटल, कॉजल, स्पिरिचुअल और डिवाइन। इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एस्ट्रल फिजिकल बॉडी हमें दिखती है, लेकिन बाकी की बॉडीज हम नहीं देख सकते। एक मेजरमेंट या एक फोटोग्राफिक वे है देखने का, बट नॉर्मली हम उनको देख सकते हैं। सिर्फ ध्यान की जब हम गहराइयों में जाते हैं प्रैक्टिस के साथ, तो हम उसकी एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं। और जब हम कई बार बहुत सारे मास्टर्स मेडिटेटर्स पूछते हैं कि हमें सपने दिखते हैं लेकिन याद नहीं रहते, तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि हमारी मेंटल बॉडी में या एस्ट्रल बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं होती, जो उन सपनों की जो मेमोरीज है वो हमारी फिजिकल बॉडी तक लेके नहीं आ पाते। तो उसके लिए आप सपने देखते हैं तो उन्हें याद रखने के लिए एक ये भी सोल्यूशन हम देते हैं मेडिटेटर्स को, कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके अपने एथरिक बॉडी, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी का एनर्जी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल बॉडी, ये जन्म से लेकर जीवन के पहले 7 वर्षों तक इसका विकास, इसको भौतिक शरीर बोलते हैं, इनका इसका निर्माण होता है। और बाकी के जो 6 हैं वो अभी इतने विकसित नहीं होते, वो बीज के रूप में होते हैं और एक्टिव नहीं होते, लेकिन उनमें विकास की क्षमता होती है। और इन वर्षों में बुद्धि, समझ या भावना, इनमें कोई वृद्धि नहीं होती, सिर्फ भौतिक शरीर का विकास होता है धीरे धीरे।
उसके बाद जो सेकंड टाइप है एथरिक बॉडी, ये 7 साल के बाद 14 साल तक ये भाव शरीर, भावना भावना इमोशनल बॉडी बोल सकते हैं इसको, ये बढ़ता है। तो यह दूसरा 7वां वर्ष, जो 7वें वर्ष के बाद तो व्यक्ति का भावनात्मक विकास होने लगता है, वो टीनेज बोल सकते हैं उसको। तो सबसे अनियंत्रित रूप होता है ये, और 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते इसका पूरी तरह से विकास हो जाता है, परिपक्व हो जाता है ये। थर्ड एस्ट्रल बॉडी, ये 14 वर्ष की आयु तक सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाता है, और इस शरीर में अ, तर्क, विचार, बुद्धि, इंसाइट्स, लॉजिकल थिंकिंग की कैसे क्या उसके पीछे का कारण या तर्क, जैसे हम बोलते हैं थॉट्स, बुद्धि, इन सब का विकास होता है जब तक हम एस्ट्रल बॉडी हमारी जब डेवलप हो जाती है। जब हम ध्यान में कभी कभी हम दूसरे एस्ट्रल वर्ल्ड्स में भी ट्रैवल करते हैं, या कभी कभी हम ऐसी जगहों पे जाके आते हैं जहाँ पे हमें जाने की इच्छा हो, या हम हम ऐसे संकल्प करके अगर सोते हैं कि हमें वो उस पर्टिकुलर जगह को विजिट करके आना है, तो हम कभी कभी ऐसे सपने देखते हैं जिसमें हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं, या कुछ ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ हम फिजिकली कभी नहीं गए, तो वो हम एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करते हैं। उसके बाद फोर्थ बॉडी मेंटल बॉडी, ये मानस शरीर, चौथा मानसिक शरीर यानी मानस शरीर, मेंटल बॉडी। तो ये अद्भुत अनुभव जो मानसिक शरीर से शुरू होते हैं, जैसे कि टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब आप ध्यान में, या आपको किसी के साथ कांटेक्ट करना है, तो सिर्फ आप आंखें बंद करके उनके बारे में सोचेंगे, तो और उनसे जो आपको कहना है वो कह सकते हैं, तो उनका आपको कॉल या मैसेज आ जाता है, या वो आपको कहीं मिल जाते हैं अनप्लान्ड, आप प्लान नहीं करते। तो वैसे टेलीपैथी जैसे चीजें, तो मानसिक शरीर का जो पूर्ण विकास है उसके साथ साथ ये अनुभव हमें आते हैं अगर हमारी मेंटल बॉडी मैच्योर्ड है, या मेंटल बॉडी हमारी एक्टिव है। हाँ, सम्मोहन, अट्रैक्शन, दूरदर्शिता, जिसे आगे होने वाली घटनाएं बिना पूछे दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इसका हमें अंदाजा लग जाता है। और एक ऐसे लोग बिना किसी बाहरी समर्थन के, मतलब मोबाइल या कुछ ऐसे सोर्स ना यूज करते हुए भी ये सब कुछ इन्हें समझ में आने लगता है। तो ये ऐसे ऐसी जो क्वालिटीज या ऐसे प्रॉपर्टीज हमें दिखने लगते हैं, ऐसी चीजें हमारे आसपास होती हैं ध्यान की गहराइयों में। जब हम और ज्यादा डीप 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 कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंचते हैं, तब एक पॉइंट पे हमारी मेंटल बॉडी एक्टिव हो जाती है, और तब ये सारे अद्भुत अनुभव हम ले सकते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर। तो उसका संस्कृत में अर्थ होता है आत्म शरीर। इसका बहुत ही अध्यात्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, और इसी शरीर में मोक्ष का अनुभव होता है। तो पहले 4 शरीरों की सीमाओं से जब हम पार हो जाते हैं, तो हम आत्मा पूरी तरह से जब स्पिरिचुअल बॉडी में आ जाती है, तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। उसके बाद सिक्स्थ बॉडी है कॉस्मिक बॉडी, छठा शरीर, ब्रह्म शरीर उसको बोलते हैं। इस पर बात करने के लिए बहुत कम शब्द हैं, क्योंकि इसे केवल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ऐसा कोई शब्द है ही नहीं हमारी समझ में जिससे हम इसको डिस्क्राइब कर सकें। तो इसे सिर्फ हम ब्रह्म शरीर ऐसे बोल के समझ सकते हैं। इसके यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत गहरी साधना की जरूरत होती है, और बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस बोल सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन पहुंच सकते हैं, पॉसिबल है। उसके बाद जो लास्ट बॉडी है, सेवेंथ बॉडी है, वो है निर्वाणिक या स्पिरिचुअल बॉडी। ये अंतिम स्थिति है, केवल शून्य ही शेष रह जाता है, इसमें सिर्फ शून्यता है, एम्प्टीनेस। सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्म भी नहीं बचता। ब्रह्म शरीर जो हमने पहले देखा था, कॉस्मिक शरीर, तो कोई लौकिक वास्तविकता नहीं, केवल शून्यता, वहां कुछ भी नहीं है। जब कोई अपनी आत्मा से आगे बढ़ जाता है,
फिफ्थ सिक्स्थ बॉडी से भी आगे बढ़ जाता है, तो वह इसे छोड़ने की इच्छा करता है, इन सारे शरीरों को, और वो लौकिक शरीर से बाहर निकल जाता है, और पांचवा शरीर मुक्ति का द्वार, जैसे वहां से मुक्ति शुरू हो जाती है। और उसके बाद यदि छठे सिक्स बॉडी तक, कॉस्मिक बॉडी तक हम पहुंच जाते हैं, तो वो ईश्वर की प्राप्ति की अवस्था होती है, वो रियलाइजेशन बोल सकते हैं उसको, या वहां जाके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। और जो ये एक फ्रेज है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ईश्वर हूँ, इसकी घोषणा करता है, और यही सच है। तो यहाँ तक पहुंचना ही हम सबका एम है, निर्वाणा या स्पिरिचुअल, या उससे पूरी शून्यता तक पहुंचना, इस मानव जीवन का या हर आत्मा का अल्टीमेट गोल या अंतिम ध्येय यही है, कि हमें इस स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंचना है ध्यान के माध्यम से। उसके बाद हम ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्कशॉप ड्रीम्स के बारे में हो रही है। तो सेकंड टॉपिक आज के विजडम शेयरिंग में है टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। हम सब सपने देखते हैं, सपनों के अलग अलग हर सपने के पीछे मीनिंग होता है, स्पेशली वो सपना जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बार बार अगर कोई सपना आ रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग है। तो हर सपने को समझना बहुत जरूरी है, उसके पीछे का मीनिंग, उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, सो दैट, और उसी के मीडियम से, सपनों के मीडियम से एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, या जो भी हमें कोई किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वो हमें दे सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्रीम्स देखते हैं क्या क्या होती हैं। ब्रॉडली हमने 5 कैटेगरीज में ड्रीम्स को डिवाइड किया है: इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, सर्विसेज, विजन्स और टेस्ट। तो आज हम एस्ट्रल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, जो भी एस्ट्रल वर्ल्ड से आती है या एस्ट्रल मास्टर्स हमें देते हैं। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। मोस्टली 3 कैटेगरीज में प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो या तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बीमारी या डिजीज, कुछ पैसों से रिलेटेड, या फिर परिवार या मानसिक स्थिति। तो हम हमेशा, हमारा नेचर ऐसा है कि हम हमेशा दूसरों को इसके लिए दोषी मानते हैं। हमें लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से हो रहा है, किसी परिस्थिति की वजह से हो रहा है, लेकिन हम न केवल, जब हम दूसरे को दोष देते हैं तो ना हम केवल उनको पीड़ा दे रहे हैं, बल्कि उसके हम अपना कर्म भी बढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम शाप भी दे देते हैं, कर्ज कर देते हैं। ऐसा करके हम अपने अधिक कर्म बढ़ाते हैं, और जो पहले से ही मौजूद हैं कर्म, उन्हें खत्म करने के लिए हम, या उनसे सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है अपनी परिस्थितियों के लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के कारण है, और अन्य लोगों के कारण नहीं है। सपनों के माध्यम से एस्ट्रल मास्टर्स जब हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी को सूक्ष्म सूचना या एस्ट्रल इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। तो हमने देखा 3 तरह के जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं दुनिया में। सबको, सारी प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल सफरिंग, कोई बीमारी, क्रोनिक डिजीज, या कुछ एलिमेंट, कुछ भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, कुछ मानसिक परेशानी है आपको, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। जनरली हमारे पास जो साधक आते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये इन्हीं 3 में से कोई एक कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले फिजिकल सफरिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार ये एक साधक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है उससे। तो उन्हें, उन साधक को, एक वृद्ध साधक थे वो, उन्हें मधुमेह के उपचार खोज रहे, डायबिटीज का इलाज
ढूंढ रहे थे वो। और वो परेशान हो गए थे, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया बट नथिंग वाज वर्किंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने पिछले लेकिन उसे जब मूल कारण, उसका कारण क्या है, ऐसा विचार जब ऐसा जब प्रश्न हमने उनसे किया तो अ, उन्होंने कहा कि शायद हेरिडिटरी है, मेरे पेरेंट्स को था इसलिए मुझे आया। फिर उनके भाई बहन भी थे, तो उनमें से सबको नहीं था, बस इन्हीं को था। तो ऐसे प्रश्न उत्तर करने के बाद पता चला फिर एंड में वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, शायद मेरे पिछले कोई कर्म की वजह से, पिछले जन्म में उन्होंने कुछ किया, उसकी वजह से ये हुआ होगा। तो इसीलिए उन्होंने फिर ज्ञान ध्यान, उन्होंने प्रश्न पूछा 72 ब्रेथ मेडिटेशन करके, कर्म ध्यान करके। और उन्होंने मास्टर्स से पूछा कि क्या रीजन है, तो उन्होंने उनके सपने में आकर मास्टर्स ने ये इंफॉर्मेशन दिया कि पिछले एक जन्म में उनके पास बकरियां थी, जो जिनको उन्होंने ऐसे, वो बाहर खेत में थे और उनको उनके मुंह में ऐसे रस्सी बांध के ही लेफ्ट देम, भूल गए वो उनको रस्सी खोलना, और वो घर चले गए। और भूख की वजह से, जबकि बकरियों के सामने घास थी लेकिन क्योंकि उनके मुंह में रस्सी बंधी हुई थी, वो खा नहीं पाए खाना, और इसीलिए उनकी डेथ हो गई। तो ये जो उन्होंने कर्म किया कि बकरियों को चरने से रोका, तो इससे मान्यता देने और इसे सीखने के लिए उन्होंने उनको जो ये लेसन सीखना था कि आपके सामने खाना पड़ा है लेकिन फिर भी आप खा नहीं सकते। मास्टर्स ने जब उन्हें ये दिखाया कर्म, उसके बाद उन्होंने अपना सोल प्लान ऐसे बनाया कि वो इस जन्म में आके इस डायबिटीज का शिकार बनेंगे, या डायबिटीज से ग्रस्त होके इसको, इस गुण को अपनी आत्मा में वो लेके आएंगे। और जब उन्हें ये पता चला कि किस कर्म की वजह से उन्हें ये बीमारी आई है, तो उन्होंने क्षमा मांगना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया। और फिर आखिरकार वो अपने स्वास्थ्य का समाधान उन्हें मिला, और धीरे धीरे करके वो बिना किसी दवाई के, बिना किसी दूसरे उपचार के, या बाहरी इलाज के बोल सकते हैं हम, अ, उस प्रॉब्लम से या उस हेल्थ इशू से, वो फिजिकल सफरिंग से बाहर आ गए। तो ये एक एक कहानी है, एक एक्सपीरियंस है एक साधक का, जो जिनके साथ हमारी टीम ने काम किया था। उसके बाद सूक्ष्म जानकारी, मतलब एस्ट्रल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, और इसे ध्यान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में है, इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस में है, उसको पार करने के लिए हम इसका उपयोग करना चाहिए। और इन्हें ऐसे देखें कि ये जो समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। हम हमेशा जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो हम कभी भी प्रॉब्लम शब्द का यूज नहीं करते, हम हमेशा बोलते हैं हम मुझे ये चैलेंज है, चुनौतियां हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम समस्या बोलेंगे तो नेगेटिव फीलिंग है, एक नेगेटिव दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हम चुनौती बोलेंगे तो उसका अर्थ है कि हमें उससे क्या सीखना है, क्या सीख के हम उसके पार जा सकते हैं या उससे आगे जा सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस विच इज द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में एक और साधक का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक महिला अपने पति के द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा, उनके पति मानसिक कष्ट दे रहे थे। तो एक दिन उन्होंने वामसी सर को संपर्क किया और पूछा कि उनके पति को कैसे बदला जा सकता है। मैंने वर्तमान परिस्थिति के पीछे का कारण पता करना है मुझे। तो उन्होंने 72 ब्रेथ मेडिटेशन, कर्म ध्यान करके मास्टर्स को पूछा कि मेरे पति मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, मुझे इसके पीछे का आप कारण बताइए। ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना की। तो उसके चौथे दिन के बाद उन्हें सपना आया, उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में अपने सिस्टर इन लॉ के साथ उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया था, खाना नहीं देना या उनको अब्यूज किया था। तो फिर वो इतनी पीड़ा उन्होंने दी थी अपने सिस्टर इन लॉ को, कि वो देख के वो एकदम ड्रीम में वो बहुत ज्यादा डर गए और अचानक एकदम उठ गए। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ की आत्मा है, वो उनके अभी के वर्तमान जीवन में उनके पति के रूप में आई है। और फिर उन्होंने ध्यान में बैठकर उस आत्मा से क्षमा प्राप्त की, उससे क्षमा मांगी। और फिर
जल्द ही धीरे धीरे करके उनके पति का व्यवहार इन स्त्री की तरफ बदल गया, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से बदल गए। तो कुछ ही दिनों में उनकी मानसिक कष्ट का पूरी तरह से अद्भुत तरीके से अंत हो गया। ये एक एक्सपीरियंस शेयर किया था एक साधक ने, जब ये कर्म ध्यान करके वो कैसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से भी बाहर आई। तो ऐसे अगर कोई आपके आसपास आपके साथ या किसी किसी के भी साथ ऐसा कुछ है, तो आप उन्हें ये ज्ञान दे सकते हैं, ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और उन्हें भी कर्म ध्यान करने का सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसों की तंगी। तो जब आप फाइनेंशियल कठिनाई में होते हैं, तब हम मोस्टली आपको ऐसे सपने आते हैं जिसमें आप किसी के पीछे दौड़ रहे हैं, या आप कोई आपके पीछे दौड़ रहा है, आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं क्योंकि कोई आपका पीछा कर रहा है। पर एक्चुअली उसके पीछे का कारण ये होता है कि वो जो कोई आपके पीछे दौड़ रहा है वो आप ही हैं। आप ही हैं जिन्होंने कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आपने किसी को डाला था, या आपकी वजह से, आपके कारण किसी को उसका सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए अभी वर्तमान जीवन में आपको ऐसे दिखता है सपने में कि कोई आपका पीछा कर रहा है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को मास्टर्स देते हैं ताकि हम उन आत्माओं को ध्यान में लाकर उनसे क्षमा मांग सकें, और जो भी दुष्कर्म हमने किया था पैसों से रिलेटेड, तो उसके लिए उनसे हम क्षमा मांगते हैं। क्योंकि पैसों से रिलेटेड अगर कोई दुष्कर्म है, तो वो सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को और उनके रिश्तेदारों को काफी हद तक इफेक्ट कर सकता है। तो उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एकदम दिल से आपको क्षमा मांगनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। क्योंकि आपको सभी आत्माओं से क्षमा प्राप्त करने की सलाह हम देते हैं, क्योंकि बाद में मास्टर्स आपकी माफी के स्तर को भी जांच करेंगे। आपके एस्ट्रल टेस्ट होंगे जिसमें उन्हें समझ में आएगा कि आप सचमुच में माफी मांग रहे हैं, परिवर्तन में है, या सिर्फ ऊपर ऊपर से सॉरी 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 बोल रहे हैं। तो ऐसा करने से, क्षमा मांगने से आपकी फाइनेंस से रिलेटेड डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अगर काम मेहनत करना ही नहीं चाहता और वो ऐसे सोचते हैं कि मैं कर्म विपाकम करके या कर्म ध्यान करके पैसों को, बैठे बैठे ही मेरे पास धन आ जाएगा या मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। उसको फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये आलस, आलसी मतलब वो कर्म ही नहीं कर, वो मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो वैसी प्रॉब्लम्स, वैसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इससे नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए जैसे बहुत मेहनत करते हैं, पैसा सेव करते हैं, लेकिन टिकता नहीं है, किसी ने फ्रॉड कर दिया कुछ, कहीं किसी को आपने मदद की, उन्होंने आपको वापस नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऐसे वाली प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो बोल सकते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम कर्म ध्यान करके या कर्म विपाकम करके निकाल सकते हैं। उसके बाद दुख कुछ भी, किसी भी इन तीन परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है, परिवार, शारीरिक या फाइनेंसेस रिलेटेड। तो आपको जानकारी सपनों के द्वारा दिखाई देती है। पिछले जन्म में आपके हाथों किसी किसी आत्मा को दुख हुआ था, इसीलिए आप अपने वर्तमान जीवन में उन दुखों का सामना कर रहे हैं। तो मास्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे आपको सच्चाई बताएं, और हमेशा मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। आपके सपनों के माध्यम से आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके पीछे का कारण वो आपको दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। सपनों के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक जानकारी, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन वो प्रदान करते हैं। इसलिए आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए ईश्वर या आपके चारों ओर के लोगों को दोषी नहीं ठहराएंगे। उनको दोषी ठहराने का प्रयास ना करें, उसकी जिम्मेदारी लें और उससे बाहर आने का प्रयास करें। सो आज के विजडम सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी फॉर वंडरफुल विजडम शेयरिंग।
फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करिए। जो भी अभी हमने सुना, जो भी यहाँ पे समझा रिगार्डिंग, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डेफिनेटली उस चीज का आंसर करेंगे। But how do you know you asking from the bottom of your heart or you just asking from the top of your heart? How do you know? How do you know how you are Like apologizing, क्षमा saying मांग रहे हैं, क्षमा मांग ऊपर रहे हैं, ऊपर ऊपर से मांग रहे हैं, या ऊपर से आ जा. How do you know that? आपको आपको फील फील होगा वो। कभी कभी आपने सुना है, कभी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी, लेकिन आंखों से पानी आ रहा था। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से अपनी आत्मा की गहराइयों तक उसको वो फील करते हैं, उस दर्द को, कि मैंने इतना कष्ट दिया किसी को। तो अगर मैं खुद को वहां पे इमेजिन करके देखूं तो मुझे कैसा लगेगा, वैसा वो फील करते हैं। तो वो अपने वो फीलिंग से पता चलता है कि क्या कुछ भी फील नहीं करा, बस आंख बंद करके सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। तो वो ट्रू अपोलॉजी नहीं है या क्षमा नहीं है। और दूसरी बात, मास्टर्स भी टेस्ट करते हैं आपको ड्रीम्स में। जो ये कैटेगरी है एस्ट्रल टेस्ट की, जब उसका सेशन होगा, जो भी मास्टर्स लेंगे ना, तब आप देखेंगे वो बताएंगे कि कैसे मास्टर्स टेस्ट करते हैं आपको। एस्ट्रली आके, ड्रीम्स में आके आपको टेस्ट देंगे वो। कोई ना कोई ऐसे ड्रीम में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे आपको वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप सचमुच में चेंज हुए हैं अंदर से, कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं बदल रहा हूँ या मैं परिवर्तन में हूँ। प्रियंका जी, एक दिन मेरे को सपना आया. सपने में मेरा ब्रदर हॉस्पिटल बेड में पड़ा है. हम्म। And in like the one who passed away, ओके। and he's lying on the bed, and his wife came out, and I came out too, and she left, and I was just saying, I'm going to talk to the nurses. And I was talking to the nurses saying, and, I said, how he's doing. They said, well, I don't think the treatment is working. So then I went back to his room, and the lady with the tray was standing at the door, but she opened the door. There was a dark inside, and she left. I told her, I said, go give her the tray. He'll eat. And but he just saw me like that. I don't know. Then I woke up. But And after few days, or after what time did he leave his physical body? oh, he left before. He left on 28th of April. Oh, so this dream was after when he left. After this few weeks ago. Few weeks ago. Okay. Yeah. Like he's not saying anything. He's just lying on the bed in the dark. Okay. And how were you feeling? Like, what were you feeling? He's still there, or he's going? You're feeling sad that he's Like going. I felt that way for good 3 months. Like he's following me, or I see him in the dream. But now I Yeah. don't see him. I don't see him following me. But I just had that dream. आपने अर्थबाउंड सोल का मेडिटेशन किया था उनके लिए? हाँ, किया था मैंने अपने आप ही किया था. अपने आप किया था? ओके। जो आपने बताया था. जी जी जी। ड्रीम को एनालाइज करने के लिए तो मैं बोलूंगी कि आप रिकॉर्ड करके ड्रीम डिकोडिंग वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालिए। उसमें मास्टर्स और अच्छे से डिटेल में इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो वहाँ आप आपको वो गाइड आप कह करेंगे। देते हैं ग्रुप में डालिए, मेरे को तो डालना नहीं आता. कैसे डालना?
अभी रमेश मैम हमने लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप का, ड्रीम डिकोडिंग वाला जो ग्रुप है, आप उस पर Okay. क्लिक करिए. सो यू विल ऐड ऑन दैट ग्रुप and just whatever you are saying, just put it in a voice recording and just send it over there. Okay, like is in my WhatsApp Yes, the link? yes, in your WhatsApp link. So you will, Okay. you What will, is the name of the link? it is there in our Divine Shine group. Okay. Today Puja Master had posted it again. So dream audio only. It's a dreams audio only 3. Okay. So just join the group and whatever is your dream, just record it and send it over there. Okay. Thank you. Put If I the don't find it, voice recording button on the iPhone okay. and just say Okay. whatever your dream and just send it over there. So the master will see the dream और वो वहां पर उसको decode कर देंगे ऐसे. Okay. I will try जो to भी find. थीम है हम लोगों का उस पे वो हो जाएगा. Thank you. But then you will get the answer over there only. Okay. और रमेश, इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि क्या मीनिंग था उस ड्रीम के पीछे. और कभी कभी जो सोल्स हमारे रिलेटिव्स होते हैं इस जन्म में, और वो जब फिजिकल बॉडी छोड़ के चले जाते हैं ना, तो वो भी ड्रीम्स के मीडियम से हमें आके इंफॉर्मेशन देते हैं. Yes. तो उसके लिए ड्रीम को डिकोड करना बहुत जरूरी है. Okay. ठीक है. Okay. Thank you. Priyanka ji, I was just listening to your first thing, installation. You said some of the diseases what we get, so like BP, diabetes, whatever it is, it is related to our past karmas Yes. or for something we have done. Yes. The story I which see. I shared Yeah, with this person suffering from correct. diabetes. Yeah. So Yes. if you go inside and ask question, do like, and like go deeper in meditation and look for the reason, they'll show you through dreams. But you have to Oh, believe, you have to increase your strength. Soul ka power आपको increase करना पड़ेगा, and they'll show you, and then we will decode it, and then you will come to know, okay, what's the okay. reason? Why am I going through this situation? Okay. No, this is because I wanted to know. I can't ask for my husband, right? No, he has to meditate, and he has He to won't. ask. Yeah. Okay. He won't. Okay. Thank you. Yeah. Arun ji, आपका hand raise है. Yes, Priyanka ji, thank you for nice session. Thank you. मैं Thank you so much. आपका वो 1000 Seeds of Joy भी जी. फॉलो करता हूँ. Oh. आपका बहुत अच्छा होता है वो. मैं रिकॉर्डिंग फॉलो करता हूँ क्योंकि वो टाइम में आ नहीं सकता हूँ आपका लाइव सेशन में. और मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर ड्रीम नहीं आते हैं तो वी हैव टू रिक्वेस्ट फॉर द ड्रीम. Yes, you can. तो You कैसे? can. And 72 breath technique, कर्म ध्यान हम बोलते हैं ना, वो करके वो 72 क्या है? ब्रेथ टेक्निक. वो सेशन हुआ है ऋतु मैम यहाँ पे? नहीं, अभी पहले नेक्स्ट होने हैं, आगे होने है. आगे है वो Yes, yes. सेशन. अच्छा. तो एक मास्टर आपको समझाएंगे. वेरी सिंपल. 72 को 36 में डिवाइड करके, फर्स्ट 36 बिफोर गोइंग टू बेड आप 36 बेड काउंट करिए. मास्टर्स को बोलिए मुझे सुबह आप जल्दी उठा दीजिए. फिर 36 ब्रेथ काउंट करके गो टू स्लीप, आप सो जाइए. उसके बाद मास्टर्स आपको अर्ली मॉर्निंग उठाएंगे 3 बजे या 4 बजे, अपने आप, अलार्म नहीं लगाना है. And then again you do 36 breath, ask your question 3 times, then again you do 36 breath and go like automatic, naturally you will fall asleep and go back to sleep, and then you will get dream. अच्छा. So ये डिटेल में जब आपका सेशन होगा ना यहाँ पे, तो हाँ, मास्टर जरूर आपको समझाएंगे. मैंने आपको संक्षिप्त में हाँ, समराइज sure. करके समझा दिया. That's good. No problem. Thank you. Yeah. Okay. Thank you very much. मास्टर्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए, पूछ सकते हैं.
गीतांजलि जी, एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे। जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि आपके Yes. हस्बैंड को अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वो पूछेंगे नहीं, मेडिटेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके वजह से सफर कर रहे हो, देन यू हैव टू आस्क फॉर योरसेल्फ, मैं क्यों सफरिंग हूँ? No, why I'm suffering? I feel it's my karma because it's 10 years since he is like this. He तो can't walk, he can't use his hands. So अगर आप he सफर had. कर रहे हो तो आप I'm not पूछिए। suffering. आप I feel it's not- my duty to do for him. I don't feel it's suffering. No, I just wanted to know because he's also diabetic and I'm diabetic too. Yeah. Yeah, then it's good. I mean, if you feel like it's painful, suffering is there, Oh, then you can ask for yourself. But Yeah, not you can for ask anybody. for yourself, and when you get the information and when we decode your dream and you know what's the reason, maybe you can share it with him and he gets inspiration to do it. he won't. I know he won't. Yeah, if nothing else, we can. Yes, masters, don't feel Uh, hesitate कि क्या. okay. Yes, definitely. प्रियंका जी, sorry. आप कुछ Yes, बोलिए। Pooja ji. Yes, please continue. हाँ, आपने वो बताया सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी से हम ड्रीम्स कैसे देखते हैं, दैट पार्ट हमने कवर किया है। सेकेंड बॉडी से, एस्ट्रल बॉडी हेलो, से हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो कवर किया है। ओ, आई सी योर मैसेज। सेकेंड बॉडी से, do you want to add? Do you want to add? If you can, that's fine too. I think चले गए। Okay, let me सेकेंड बॉडी से फिजिकल लाइफ के ड्रीम्स आते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपको दिन में कुछ खाने का मन कर रहा है, तो वो आप खा नहीं पाए, तो वो ड्रीम में आपको वो चीज दिखेगी। फिर थर्ड बॉडी से पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आते हैं, और फिर फोर्थ बॉडी से फ्यूचर ड्रीम्स, एंड देन फिफ्थ जो इस पे आत्मा शरीर है, वहां पे इट्स नॉट रिलेटेड टू योर ओन लाइफ बट टू सोसाइटी, कंट्री। एंड सिक्स्थ बॉडी से फ्यूचर या यूनिवर्सल चेंजेस के ड्रीम्स आते हैं। सो थैंक यू पूजा जी। हाय प्रियंका, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरनेट चला गया, कार में थी मैं। Okay, yeah, I just added Okay, Pooja. okay, that's good. Yeah. Okay, yes. Thank you. Thank you so much, Pooja ji. Thank you, Priyanka ji. Thank you. And किसी का कोई और क्वेश्चन है मास्टर तो प्लीज, अदरवाइज कल हमारे साथ में अनिल सर रहेंगे जो हमको एस्ट्रल ट्रेस्ट और एस्ट्रल ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। जैसे अभी पूछ रहे थे ना एस्ट्रल ट्रेस्ट क्या है, तो क्या वो कल टॉपिक है हमारा, एस्ट्रल ट्रेस्ट और एस्ट्रल ट्रेनिंग वो हम कैसे ले सकते हैं। तो वो हम लोग आगे जो हमारा वर्कशॉप का डे 3 है उसमें कल अनिल सर के साथ में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज बी देयर in the session with the same link. Today's a Thursday, na? Yes. जी। हाँ Yes. Thursday. So हाँ जी from tomorrow link will be changed. जो हमारा पुराना लिंक था उसी पे आएगा। So मैं शेयर करूंगी डेफिनेटली ग्रुप में, बट लिंक हमारा चेंज, लिंक एंड आईडी पासवर्ड जूम का वो चेंज रहेगा। So उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज ये लिंक पे करेंगे तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। सो ये एक इन्फॉर्मेशन था सबके लिए, ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्पेशली प्रियंका जी, Thank you, masters. अपना Gratitude. अपने विजडम हमको शेयर किया एंड मेडिटेशन कराया ब्यूटीफुली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड प्रेजेंस। थैंक यू, थैंक यू।